बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालदा ने 7 दिन दूध पिलाया। 8वें दिन दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सोबिया को ये एजाज़ हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की कि ये चंद दिन की देखभाल थी, ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहसान को पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्का का दौर था, सोबिया को मेरी माँ कहकर पुकारते थे, इनसे हुस्ने सलूक भी करते थे और इनकी माली मुआवनत भी करते थे। मदनी दौर आया तो मदीने से अबू लहब की कनीज़ सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाती थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ाई माँ थी, ये मुलाकात के लिए आईं, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए इनकी तरफ दौड़ पड़े और करीब आई तो अपनी चादर उतार कर ज़मीन पर बिछा दी, जिसे हम कायनात की तरीन मता समझती है। अपनी रज़ाई माँ को इस पर बिठाया, गौर से इनकी बात सुनी और इनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। और ये भी जहन में रहे कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मज़हब पर कायम रही थी। फतह मक्का के वक्त हज़रत हलीमा की बहन खिदमत में हाजिर हुई, माँ के बारे में पूछा, बताया गया वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोते जाते थे और हज़रत हलीमा को याद करते जाते थे। रज़ाई खाला को लिबास, सवारी और 100 दरहम अनायत किए। रज़ाई बहन शीमा ग़ज़वा हुनैन की कैदियों में शरीक थी। पता चला तो इन्हें बुलाया, अपनी चादर बिछा कर बिठाया, अपने यहाँ क़याम की दावत दी। हज़रत शीमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रज़ाई बहन को ग़ुलाम, लोंडी और बकरियां देकर रुखसत ये बाद अज़ाम इस्लाम ले आईं। जंगे बदर के कैदियों में पढ़े लिखे कुफ़ार भी शामिल थे। इन काफरों को मुसलमानों को पढ़ाने, लिखाने और सिखाने के एवज़ रिहा किया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबरानी सीखने का हुक्म दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबरानी ज़ुबान सीखी और ये इस ज़ुबान में यहूदियों से ख़तो किताबत करते रहे। काफरों का एक शायर था सुहेल बिन उमरो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ तकरीरें भी करता था और तौहीन आमेज़ शेर भी कहता था। ये जंगे बदर में गिरफ्तार हुआ। सुहेल बिन उमरो को बारगाह रसालत में पेश किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीज़ दी, मैं इसके 2 निचले दांत निकाल देता हूँ, ये इसके बाद शेर नहीं पढ़ सकेगा। तड़प कर फरमाया, मैं अगर इसके आज़ाब बिगाड़ूंगा तो अल्लाह ताला मेरे आज़ाब भी गाड़ देगा। सुहेल बिन उमरो ने नरमी का दरिया बहते देखा तो अर्ज़ किया, मुझे फिदिया के बगैर रिहा कर दिया जाएगा। इसे पूछा गया, क्यों? सुहेल बिन उमर ने जवाब दिया, मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे अलावा इनका कोई सहारा नहीं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा ना किया, ये 5 बच्चियों के कफील को कैद में रखें या फिर इसके 2 दांत तोड़ दें। ग़ज़वा खंदक का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। उमर बिन अब्द मुशरिक भी था और जालिम भी और कुफार की तरफ से मदीने पर हमला आवर भी। जंग के दौरान उमर बिन अब्दू मारा गया, इसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। इसकी लाश निकालना चाहते थे लेकिन इन्हें खतरा था मुसलमान इन पर तीर बरसा देंगे। कुफार ने अपना सफ़ीर भिजवाया। सफ़ीर ने लाश निकालने के एवज़ 10,000 दीनार देने की पेशकश की। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मरवाए फरोश नहीं हूँ, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। कुफार को उमर बिन अब्दू की लाश उठाने की इजाज़त दे दी। खैबर का किला फतह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तो रात के नुस्खे पड़े थे, तो रात के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए और निहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को पहुंचा दिए और खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख लग गई। सूरज निकल आया तो काफिले की
आँख खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, बिलाल आपने ये क्या किया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाया इसने मुझे भी सुला दिया। तबस्सुम फरमाया और हुक्म दिया, तुम आज़ान दो। आज़ान दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करवाई और फिर फरमाया, तुम जब नमाज भूल जाओ तो फिर जिस वक्त याद आए इसी वक्त पढ़ लो। ये शरीयत हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र कर रहे थे। कुफ़ार जंगे बदर के लिए मक्का से निकले। कुफ़ार ने रास्ते में हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। आपसे पूछा गया, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, मदीना मुनव्वरा। कुफ़ार ने इनसे कहा, अगर आप वादा करो आप जंग में शरीक नहीं होंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वादा कर लिया। ये इसके बाद सीधे मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गए। मुसलमानों को इस वक्त मुजाहिदीन की ज़रूरत भी थी, जानवरों की भी, हथियारों की भी। लेकिन जब हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वादे के बारे में इल्म हुआ तो मदीना भिजवा दिया गया और फरमाया, हम काफिरों से मुआहदे पूरे करते हैं और इनके मुकाबले में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। नजरान के ईसाइयों का 14 रुकनी वफ्द मदीना आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई पादरियों को न सिर्फ इनके रवायती लिबास में कबूल फरमाया बल्कि इन्हें मस्जिद नबवी में भी ठहराया और इनको इनके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त भी दी। ये ईसाई वफ्द जितना अरसा मदीना रहा ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकीम रहा और मशरिक की तरफ मुँह करके इबादत करता रहा। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तह मक्का के वक्त मदनी रियासत का झंडा उठा रखा था। ये मक्का में दाखिल होते वक्त जज्बाती हो गए। उन्होंने हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, आज लड़ाई का दिन है, आज कुफार से जी भर कर इंतकाम लिया जाएगा। रहमत लिल आलमीन ने सुना तो नाराज हो गए। इनके हाथ से झंडा लिया, इनके बेटे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के स्पुर्द किया और फरमाया, नहीं, आज लड़ाई नहीं, रहमत और माफ़ करने का दिन है। मदीना में थे तो मक्का में कहत पड़ गया। मदीना से रकम जमा की, खुराक और कपड़े इकट्ठे किए और ये सामान मक्का भिजवाया और साथ ही अपने इत्तेहादी कबाइल को हदायत की, मक्का के लोगों पर बुरा वक्त है, आप लोग इनसे तिजारत ख़त्म ना करें। मदीने के यहूदी अक्सर मुसलमानों से ये बहस छेड़ देते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में बुलंद हैं। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये मामला जब भी दरबार रिसालत में पेश होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते, आप लोग इस बहस से परहेज़ किया करें। समामा बिन असवाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का ऐलान कर रखा था। ये गिरफ्तार हो गया, इस्लाम कबूल करने की दावत दी, इसने इनकार कर दिया। ये 3 दिन कैद में रहा। इस 3 दिन से दावत दी जाती रही। ये मजहब बदलने पर तैयार ना हुआ तो इसे छोड़ दिया गया। इसने रास्ते में गुस्ल किया, नया लिबास पहना, वापस आया और दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। अबुल आस बिन रबी रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनके अक़द में थी। ये काफिर थे। ये तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस मक्का जा रहे थे। मुसलमानों ने काफिले का माल छीन लिया। ये फरार होकर मदीना आ गए और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पनाह ले ली। साहबजादी मशवरे के लिए बारगाहे रिसालत में पेश हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल आस की रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो मगर वो तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम इसके लिए हलाल नहीं हो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अबुल आस अपना माल वापस लेने आया है। माल छीनने वालों को बुलाया और फरमाया गया, ये माल गनीमत है और तुम इसके हकदार हो, लेकिन अगर तुम मेहरबानी करके अबुल आस का माल वापस कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर देगा। सहाबा कराम ने माल फौरन वापस कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? फरमाया, वो दिन जब मैं ताइफ गया और लोगों ने शहर के बच्चे जमा कर कर मुझ पर पत्थर बरसाए। इस दिन की सख्ती नहीं भूल सकता। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।